नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आपने पढ़ लिया इसलिए अपन संक्षेप में ही करते। चलिए 38वीं गाथा और उसके बाद के आए हुए कलश पर अपनी चर्चा हुई। इस जो कलश था जो हमने कल पढ़ा था उसमें एक तिरस्करणिम शब्द है ना, तिरस्करणिम। तीसरी लाइन में आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करणिम भरेण। ये जो तिरस्करणी शब्द है ना, इसके दो अर्थ हुए। एक तो अर्थ हुआ चादर और एक अर्थ किया इसका पर्दा। तिरस्करणी बोलते हैं पर्दे को। और दूसरा जो सिंधु शब्द है, इस सिंधु शब्द का एक अर्थ तो होता है सागर, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन जो इसके कलश टीकाकार हुए हैं पांडे राजमल जी, उन्होंने सिंधु शब्द का अर्थ किया है नटी, नट मतलब कलाकार, अभिनेता, है ना। तो यदि उसका अर्थ सिंधु का अर्थ कर दिया जाए क्या, कलाकार, तो जैसे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, उससे पहले पर्दा लगा रहता है और पर्दे के पीछे वो सजकर खड़ा रहता है। तो जब तक पर्दा लगा रहता है तो सारे लोग क्या सोचते हैं, हटाओ हटाओ पर्दा हटाओ, है ना। पंच कल्याणक वगैरह भी होता हो तो सबके अंदर बड़ा कौतूहल होता है। अब आज वाला समय छोड़ दो, लेकिन एक दौर में जब यही नाट्यशालाएं हुआ करती थी, रंगमंच बहुत चरम पर था, तो या तो पूरा डार्क लाइट रहती थी स्टेज के ऊपर, और नटी या नट जो भी है कलाकार, वो सज धज कर एकदम तैयार खड़ा रहता था। और बाकी सब लोग अपना बातचीत में लगे रहते थे जब तक लाइट बंद है, दिख नहीं रहा या पर्दा गिरा हुआ है। लेकिन जैसे ही पर्दा हटता था और वो कलाकार प्रकट होकर सामने आता था, तो सब लोग क्या कहते थे, अरे अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हो गया शुरू, हो गया शुरू, पर्दा हट गया, पर्दा हट गया। ऐसा करते थे ना। उससे पहले अपने अपने में मगन थे। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटता है तो सब सावधान होकर, स्थिर होकर उसको ग्रहण करने लगते हैं, मतलब उसे देखने लगते हैं। तो ऐसे सिंधु का अर्थ क्या किया है वहां पे, कलाकार, है ना। और तिरस्करणीम का अर्थ किया है पर्दा, कि जैसे ही पर्दा हटा तो वो जो अभिनेता है वो प्रकट होकर सामने आ गया। तो इस कलश टीका के आधार पर ही फिर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इसका पद्यानुवाद बनाया। तो जो नाटक समय सार का पद्यानुवाद है उसमें इसका सागर अर्थ नहीं है और वो आड़ी चादर अर्थ नहीं किया, बल्कि क्या अर्थ किया है, पर्दा और अभिनेता। तो अब हम देखो, अभी वो पढ़ते हैं नाटक समय सार का छंद, फिर इससे अपन को अर्थ और ख्याल में आएगा। पेज नंबर 350 है अनुशीलन में। निकाल लीजिए जितने अनुशीलन रखे हो यहाँ पे। चलिए पढ़ें। जैसे को पातुर बनाए वस्त्र आभरण, आवती अखारे निसी आड़ो पट करी के, दूहू और दीवटी सवारी पट्टी दूरी कीजे, सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धारी के। तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथ भेद करी, उमा क्यों प्रगट रहो तिहु लोक भरी के। ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीव, शुद्धता संभारे जग जाल सोने सरी के। देखो क्या अर्थ किया यहाँ पे। जैसे को पातुर, पातुर यानी वही अभिनेता, नटी, है ना। क्या है, बनाए वस्त्र आभरण, वस्त्र और आभूषण पहनकर रात में कहाँ खड़ा हो गया, रात में यानी अंधेरे में खड़ा हो गया स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर। आवती अखारी निसी आड़ो पट करी के, और पर्दे की ओट में जो है ना,
निशी आड़ी पट करी के, मतलब पट को, पर्दे को आड़ा करके, पर्दा बंद है और उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? कलाकार खड़ा हुआ है। देखो ये यदि नाट्य शास्त्र का ज्ञान हो तो इसका पूरा समय सार नाटक का भाव कुछ अलग ही उभर कर सामने आता है। कई पुरानी फिल्मों में तो इसको प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया गया नाटक को, क्योंकि मैं तो पहले विजुअल कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी था, तो मैंने फिल्म्स का भी बहुत अध्ययन किया। एक बहुत पहले फिल्म आई थी, तो उसमें क्या होता है कि बस फिल्म खत्म होती है, टेप रिकॉर्डर चालू रह जाता है और वो टेप रिकॉर्डर में संवाद चलता है, बाबू मोशाय हम सब जो है क्या कहते हैं, रंगमंच की कठपुतलियां हैं, है ना, हम में से कौन की डोरी, किसकी डोरी कब उड़ जाए, इस तरह से वो किया जाता है ना। ऐसा अकेला एक फिल्म में नहीं था, ऐसा उस दौर की 60, 70, 50 के दशक की सैकड़ों फिल्मों में, इंटरनेशनल सिनेमा में भी ये चीजें बहुत प्रयोग की गई। इंटरनेशनल सिनेमा के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, राशो क्या नाम था उनका, अकीरा कुरोसावा, जापान के डायरेक्टर थे। तो उन अकीरा कुरोसावा की भी एक फिल्म थी और एक सत्यजीत रे भारत के फिल्मकार थे बहुत पहले। तो इनकी फिल्मों में भी कुछ इस तरह के प्रतीक इस्तेमाल किए जाते थे, है ना। जैसे कि एक प्रतीक इस्तेमाल किया जाएगा कि ऊपर मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं और यहाँ पर घर में एक आदमी मरने वाला है, तो अब उसको मरता हुआ नहीं दिखाएंगे, बल्कि कहेंगे मंदिर से पक्षी उड़ गए, है ना, और बस पक्षी उड़ गए। अब नीचे का आप अपने आप समझ लो कि पक्षी उड़ गए मतलब क्या हो गया है, प्राण पखेरु उड़ गए ना, ऐसा बोलते थे। तो ऐसे बिंब का प्रयोग किया जाता है। बिंबों का प्रयोग ही विजुअल आर्ट्स की जान होती है। और मैंने एक दिन बोला था कि समय सार भी जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, मतलब इसकी पूरी आकृति और चित्र आपके दिमाग में नहीं बनेगा, तब तक इसका वो मजा नहीं आ सकता जैसा मजा लेना है। ये तो पूरा विजुअलाइजेशन वाला ग्रंथ है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि आप उस कौतूहल को समझो। आप सब लोगों ने तो बहुत अच्छे से देखा होगा, रंग रामलीला वगैरह होती होगी, हमने जब देखा है गांव में, तो आपने तो बहुत आराम से देखा ही होगा। तो कितना कौतूहल होता था, जैसे कोई बच्चा लेके गए हो आप रामलीला दिखाने और वो बच्चा सो जाए तो तुरंत अपन कहते हैं अरे उठ 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 उठ, देख देख देख, शुरू हो गई रामलीला, शुरू हो गई, है ना, देख नाटक शुरू हो गया, नाटक शुरू हो गया। ऐसा करते हैं कि नहीं? कोई सो जाए तो उसको भी उठाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जगत के लोगों को कह रहे हैं भैया पर्दा हट गया, पर्दा हट गया, क्या कहते हैं वो, अंधेरा हट गया, अंधेरा छट गया, उजाला हो गया। और उस उजाले में कौन प्रकट हो गया? जैसे वहां अभिनेता प्रकट हो जाता है तो पूरी सभा का कौतूहल, पूरी सभा की सावधानी, सजगता किस पर हो जाती है? एक उस अभिनेता के ऊपर। ऐसे ही कह रहे हैं, देखो आप 38 गाथाएं पढ़ के आए हो, अंधेरा छट गया, अंधेरा छट गया, है ना, मोह का अंधेरा छट गया है, मोह की आड़ी चादर छट गई है, पर्दा खुल गया है। और पर्दा खुल के कौन? सर्वांग प्रकट हो गया है। कौन प्रकट हो गया? सर्वांग, आत्मा प्रकट हो गया। और कह रहे जब प्रकट हो गए तब भी तुम सो रहे हो। इससे पहले वाली गाथा में साक्षात अंतर की अनुभूति से आत्मा ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह दिखा दिया, और उसके बाद भी तुम्हें झोंके आ रहे हैं, झपकियां आ रही हैं। तो ये तो लानत की बात है। तुम आए काहे के लिए थे यहाँ पे? ये समय सार खोला किस लिए था? तुम नाट्य गृह के अंदर प्रवेश क्यों किए थे? नाट्य गृह में प्रवेश इसलिए किए थे, सोने के लिए। 500 का टिकट इसलिए लिया था कि सीट पे जाकर सो जाओगे। अरे भाई, अब तो वो जो चीज है ना जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, वो सामने सर्वांग प्रकट हो गई है। तो अब तुम्हारा क्या अंतर में दृष्टि होना चाहिए? ऐसी ऐसी एक रूपक की कल्पना की गई है ना, नाटक के रूपक की। और नाट्य शास्त्र एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें सारी कलाएं इन्वॉल्व होती हैं। सारी कलाएं, 6 आर्ट्स होते हैं दुनिया में, 6 आर्ट्स, 6 आर्ट्स। और नाटक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर वो 6 ही आर्ट शामिल होते हैं। जैसे कि एक आर्ट होता है आर्किटेक्चर, एक आर्ट होता है संगीत, एक आर्ट होता है नृत्य, है ना, ये सब चीजें होती हैं कि नहीं। और इस तरह से संवाद, कहानी एक आर्ट होती है। अब बोलो नाटक में क्या नहीं होता? आर्किटेक्ट भी होता है, जो सेट डिजाइनिंग करते हैं वो आर्किटेक्ट होता है, उसमें संगीत होता है, उसमें नृत्य होता है, उसमें कहानियां होती हैं, उसमें अभिनय होता है, सब कुछ होता है। इसलिए नाट्य शास्त्र बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य मतलब अपने जैनाचार्य नहीं, संस्कृत के बड़े विद्वान, भरत मुनि नाम है उनका, भरत मुनि।
और उन भरत मुनि का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। और उस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी कला को लेकर किताबें लिखी गई हैं वो सारी कलाओं की किताबें वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही समझ लो वो महासमुद्र है और उसमें से निकली हुई नदियां हैं। बाकी जितनी दुनिया भर में इतना जबरदस्त है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये 9 रसों की संकल्पना है, उस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संकल्पना है। तो अब वो जो नाट्य शास्त्र होता है वो तो राग रंग को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन ये शैली है आचार्यों की, हमारी शैली होती है, अध्यात्म शास्त्रों की शैली होती है, परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराया जाता है। अभी तक हमारे लिए कौन सी चीज अपरिचित है? आत्मा अपरिचित है जो कि छुपा हुआ है। लेकिन अब वो अपरिचित आत्मा को किस शैली में, किस फॉर्मेट में रखकर देना है? किसी भी चीज की अभिव्यक्ति जब होती है तो 2 तरह से होती है, कंटेंट और फॉर्मेट। उसकी विषय वस्तु क्या और उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे कि आपको लोगों को यह सिखाना है कि जल का संरक्षण करना चाहिए, तो अब ये जल का संरक्षण, ये तो मैसेज हो गया, मतलब कंटेंट हो गया, पानी की बचत करो। लेकिन इस संरक्षण वाले जल संरक्षण के मैसेज को हर वर्ग को अलग अलग तरह से दोगे। बच्चों को ये मैसेज देना हो तो अलग तरीके से दोगे, बड़ों को देना हो तो अलग तरीके से दोगे, ग्रामीणों को देना हो तो अलग तरह से। तो ये जो मैसेज देने का तरीका है ये कहलाता है फॉर्मेट। आप जल संरक्षण का मैसेज गीत के रूप में दे सकते हो, जल संरक्षण का मैसेज नुक्कड़ नाटक के रूप में दे सकते हो, जल संरक्षण का मैसेज स्लोगन के रूप में दे सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं। तो मैसेज वही है लेकिन फॉर्मेट बदलता जा रहा है। ऐसे ही यहां पर मैसेज क्या है? मैसेज तो है एकत्वक्त आत्मा को दिखाने का, वो मैसेज है, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है? नाटक। लोक में भी नाटक का फॉर्मेट तो होता है, लेकिन मैसेज क्या होता है? उससे राग रंग की वृद्धि होती है, आपके भीतर के जो अभिव्यंजना है उसको उकसाना है। ऐसे बहुत अच्छे, अब अभी मैं उस पे बात नहीं करूंगा नाट्य शास्त्र पे ज्यादा, नहीं तो अपना तो डायरेक्शन ही बदल जाएगा। क्यों? लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि देखो, हमें अपने अनादिकालीन दुखों का अभाव करना है, लेकिन हम लोक में जो हमारे भीतर पड़े हुए एक स्थायी भाव होता है, ये तो सुना ही होगा ना आपने, ये तो 8वीं 9वीं में ही रहते थे, स्थायी भाव। और स्थायी भावों को प्रकट करने वाले 9 रस होते हैं। जैसे कि हास्य नाम का एक रस है, लेकिन हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। वीर रस एक रस है, लेकिन उसका स्थायी भाव है उत्साह। ऐसा रहता है ना, उत्साह। ऐसे हर एक रस के स्थायी भाव होते हैं। तो हम सबके अंदर भी कोई एक स्थायी भाव पड़ा हुआ है जिसे हम पाना चाहते हैं। तो स्थायी भाव तो क्या हो गया? शांति, शांत, सुख, ये हो गए ना। हम सब लोग सारे प्रयास क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए। तो अब समय सार में आपको कौन सा रस मिल रहा है? हमने कल पढ़ा था शांत रस। शांत रस, क्योंकि नाटक है तो कोई ना कोई रस भी होगा कि नहीं। तो कौन सा रस है इसके अंदर? शांत रस है। इसके जस्ट बाद हम मालूम क्या पढ़ने वाले हैं? एक कलश आएगा, वो भी मैं आज ही पढ़ लूंगा। बिल्कुल अगला अधिकार अपना शुरू होने वाला है। उसमें आत्मा को ज्ञान के लिए मालूम क्या कहा है? धीरोदात्त की उपमा दी है। कौन सी उपमा? धीरोदात्त। जब आप नाट्य शास्त्र पढ़ोगे तो 4 तरह के कलाकार होते हैं। 4 तरह के कलाकार। एक कलाकार होता है धीरोदात्त पहला, जो कि सबसे असली नायक होता है, धीरोदात्त। दूसरा होता है धीरोधत्त, फिर तीसरा होता है धीर प्रशांत, और चौथा होता है धीर ललित। 4 कलाकार होते हैं नाट्य शास्त्र में, है ना। अब जैसे धीरोदात्त कलाकार माना जाता है राम को, युधिष्ठिर को, ये धीरोदात्त हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं, जो जरूरत पड़ने पे लड़ भी लेते हैं, अदरवाइज उनके क्षमा गुण बड़ा भरा, धीरता भी रहती है, उदारता भी बहुत रहती है, दानवीर होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और लड़ाई करने आ जाए तो लड़ भी ले, ऐसे होते हैं वो धीरोदात्त। ठीक है ना। पराक्रम का भी प्रतीक होता है वो। धीर ललित होते हैं कृष्ण जी टाइप के कलाकार, है ना, जो बढ़िया अटखेलियां कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास लीला लचा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कौन कहलाते हैं? धीर ललित। तीसरे धीर प्रशांत, जिनमें महावीर और बुद्ध को रखा जाता है, ये कलाकार होते हैं धीर प्रशांत। समझ में आया?
और चौथा होता है धीर उद्धत, जैसे रावण, कंस, ये सब कौन से नायक होते हैं? धीर उद्धत। उद्धत तो होते हैं लेकिन धीरता भी होती है ना। मान का गुड़ भी पी जाए, मान इनका मर्दन कर दिया, गुड़ पी जाए, लेकिन फिर उद्धत तो होकर उसका सामना करेंगे। तो ऐसे धीर उद्धत, उद्धत यानी उद्दंड का ही मतलब होता है उद्धत। तो 4 कलाकार हो गए। तो आत्मा को कौन सा विशेषण देना था? धीर प्रशांत नहीं दिया, नहीं दिया धीर प्रशांत, क्योंकि धीर प्रशांत लड़ाकू नहीं होते हैं। और यहाँ पे तो हमें भेदने वाला कलाकार चाहिए, जो ज्ञान काम करता है, जो मोह को एकदम उखाड़ कर फेंक दे, हमें ऐसा कलाकार चाहिए। धीर प्रशांत तो बैठे हुए हैं, आप वो मत देखो, आप जो मानते हो वो मत देखो। मैं नाट्य शास्त्र से बता रहा हूं, नाट्य शास्त्र में धीर प्रशांत अच्छे तो हैं, लेकिन वे ठीक है, उनको उपसर्ग हो रहा है तो पड़े हुए हैं, वो कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान के अंदर उपेक्षा करने का, प्रतिकार करने का एक गुण होता है कि वो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत चीज का मर्दन कर देगा, मर्दन खंडित कर देगा। जैसे पिछली गाथा की टीका का अंत क्या था कि मैंने मोह की वृक्ष को समूल उखाड़ कर फेंक दिया है। मेरा जब ज्ञान प्रकाश पैदा हुआ तो मैंने क्या किया? ये कौन करता है? युधिष्ठिर, है ना। जैसे नायकों में, नाटकों में ऐसा काम कौन करता है? यही राम करेंगे। अब उस दृष्टि से देखो, अपने लक्ष्मण ने किया है रावण का खात्मा, लेकिन अन्य जगह पर कौन चलता है वहां पे? राम। तो मैं आपको नाट्य शास्त्र तो बता रहा हूं लौकिक, फॉर्मेट तो बता रहा हूं लौकिक, लेकिन उस फॉर्मेट में कंटेंट अपना लगाना है। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट तो है समय सार का, लेकिन फॉर्मेट क्या हो गया? वो नाटक, वो रचना। तो ऐसे ही अब हम सब लोग नाटक से हैं परिचित, परिचित है ना इस नाट्य वेदा से, वहां तो हम राग रंग से परिचित हुए। अब परिचित से अपरिचित का ज्ञान करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, तुम्हें अपने अनादिकालीन मोह का और दुखों का अभाव करना है, उसके लिए तुम्हें जिसकी दृष्टि करना है, सोचो उस दृष्टि में कितनी सावधानी, कितनी सजगता, कितना उत्साह अंदर में आना चाहिए। और जब वो प्रकट होकर आ जाए तो फिर हमें पूरी तरह से उसमें ही लवलीन तल्लीन हो जाना चाहिए। ये ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं। अब हमने जब समय सार पढ़ा तो आचार्य ने शुरू में ही बोल दिया था कि देखो, तुम लोगों के लिए श्रुत परिचित और अनुभूत है भोग बंधन की कथा, लेकिन इससे पृथक जो एकत्व की कथा है, ना तुमने सुनी है, ना परिचय किया और ना अनुभव किया है। और वो एकत्व की जो कथा है ना, उस एकत्व व्यक्त आत्मा को देख के ही दुखों का अभाव होगा। ये उन्होंने वादा किया था ना हमसे, अब वादा कर दिया तो हम सब लोग एकदम सजा हुआ है, हाँ हाँ एकत्व व्यक्त आत्मा आएगा, एकत्व व्यक्त आत्मा आएगा तो हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा, है ना। ऐसा हमने सोचा था कि नहीं। अब कहते हैं कि वो एकत्व व्यक्त आत्मा जब प्रकट हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हो गया ना प्रकट, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण राण मयो सदा रूवी नवी अति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। अब हो गया ना वो आत्मा प्रकट। अब क्या करो? मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका। क्या कर जाओ? अब तो डूब जाओ, है ना। यदि इसे सागर की उपमा दे रहे हैं तो इसे सागर में डुबकी लगा दो, और यदि इसे नट की उपमा दे रहे हैं, मतलब तुम जिसे देखने के लिए बेचैन थे, अब वो तुम्हारे सामने वो सर्वांग प्रकट हो गया है। वो नटी, यहां पर लिख रहे हैं ना, आवती अखारे निसी आड़ो पट करी के। अभी तक वो ढकी हुई थी आड़ा पट करके, आड़ा पर्दा करके, पर्दा ऐसे ही खुलता था ना, अब वो आजकल ऐसे ऐसे खुलने लगा, लेकिन पहले पर्दा खुलने का ये तरीका होता था। तो वो पर्दा की आड़ थी ना, ये आड़ शब्द बनी तो ऐसे है, भैया कौन की आड़ में हो, तो वो हट गया और पर्दे की आड़ में कौन प्रकट हो गया? अब अच्छा देखो कितने कमाल की बात है, पर्दे की उपमा दे रहे हैं किसको? पर्दे या चादर की उपमा दे रहे हैं मोह को, और ज्ञान को सिंधु की उपमा दे रहे हैं। अच्छा, पर्दा बड़ा होता है कि सिंधु बड़ा होता है? सिंधु बड़ा होता है ना। मतलब आचार्य हमसे ये कहना चाह रहा, देखो कि राई की ओट में पहाड़ छुप गया था, राई की ओट में। अब बोलो, राई ने पहाड़ को छुपा लिया क्या? अरे राई तुम्हारी दृष्टि पे पड़ गई थी, इसलिए तुम्हें वो पहाड़ नहीं दिख रहा था। इतना सा राई लो या मटर का दाना ले लो, तो मटर का दाना आप ऐसे रख लो ऐसे आंख पे, तो आप पहाड़ के सामने खड़े जाओ, हिमालय के सामने, तो वो हिमालय नहीं दिखेगा। तो बोलो क्या हुआ? इस मटर के दाने ने हिमालय को छुपा लिया? अरे हिमालय को ये मटर का दाना क्या छुपाएगा? आप समझ पा रहे हैं? लेकिन यदि वो मटर का दाना आपकी दृष्टि पे पड़ जाए तो क्या होगा?
ऐसे ही कहते हैं कि ये विकार तो एक समय का है, ये मोह जो है ना वो तो एक समय का है, लेकिन वो मोह जब आपकी दृष्टि पे पड़ा हो तो सिंधु छुप जाता है उसमें। अब जब वो मोह की आड़ी चादर हट गई तो कौन प्रकट हो गया? सर्वांग प्रगट आत्मा। हमने इसका वो पढ़ा था ना अनुवाद, कल हमने ये पढ़ा। अनुवाद भी बहुत अच्छा है, किन घड़ियों में ये अनुवाद लिखे गए थे। गाथाएं तो जबरदस्त है, श्लोक तो जबरदस्त है, लेकिन अनुवाद देखो आप। सुख शांत रस से लबालब, फिल्मी गाने गुनगुनाते हो ना, ऐसे ये गुनगुनाया करो। फिल्मी गाने, जिन लोगों को फिल्मों की रुचि, तो फिल्मी गाने गुनगुनाते होंगे। छत पे निकल गए, घूमने निकल गए तो गुनगुनाओ ये सुख शांत लबालब। लबालब काय को बोलते हैं? लबालब बड़ा देसी शब्द है ना, सैचुरेटेड, ओवरफ्लो हो गया, बल्कि लबालब उसे बोलते हैं। भैया बाल्टी लबालब भरा गई, है ना। ये क्या कहते हैं आपकी जो तवेली गंजी क्या कहते हो, है उसे दूध से लबालब भर दो तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाती है कि नहीं। ऐसे ही सुख ओवरफ्लो हो गया, और ओवरफ्लो हो रहा है अनादिकाल से। सुख और शांत रस, शांत रस और सुख, इसमें लबालब भरा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा। कौन है ज्ञान सागर? मुनिराज है कोई से? कौन से संघ के हैं? कौन है ज्ञान सागर? अरे हम सब ज्ञान सागर हैं। ज्ञान सागर आत्मा बेभरम की चादर हटा सर्वांग परगट आत्मा। अब वो बेभ्रम का राई का दाना हट गया। इसका नाम दिया तिरस्करणी। तिरस्करणी शब्द क्यों है? तिरस्करणी उसे बोलते हैं जैसे सब लोग तिरस्कार करना चाहें। अरे पंच कल्याणक में पर्दा लगा हुआ है तो पूरी जनता क्या सोचती है, कब पर्दा हटे, कब पर्दा हटे। तो क्या कर रहे हो आप? पर्दे का तिरस्कार कर रहे हो कि नहीं? तो इसे ही बोलते हैं तिरस्करणी। कोई चीज आप देखने गए और कोई सामने आ जाए तो वो क्या हो गया? बस ये समझ लो कि जो सामने, दृष्टि के सामने की हर बाधा का नाम तिरस्करणी है। तो वो पर्दा हो सकता है, वो आड़ी चादर हो सकती है, चाहे जो कुछ कहना हो वो कह लो, वो है तिरस्करणी। तिरस्करणी कितना अच्छा शब्द है। ऐसा यदि आप चादर हटा दोगे, विभ्रम की ये चादर हटा दोगे तो वो सर्वांग प्रकट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? अब हट गई ना वो चादर। हे भव्य जन इस लोक के साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। अरे वो सब एक साथ नहाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं, हाइजीन का क्या होगा? पर्सनल हाइजीन। कहते हैं चिंता मत करो, आपको दूसरे के स्विमिंग पूल में नहीं आना है, सबको अपना अपना दे रखा है हमने सबको। बस सब अपने अपने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाओ, लेकिन साथ में लगाओ, है ना, साथ में लगाओ। कोई के किसी को हाइजीन को दिक्कत आने वाली नहीं है, सैनिटेशन खराब नहीं होने वाला, बिल्कुल सब एकदम विशुद्धि के साथ। और अनंत काल तक सोचो, रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। एक बार डुबकी तो लगाओ, फिर आप कब तक इसके आनंद को भोगोगे? अनंत काल तक के लिए एक ऐसा प्रकट कर दिया है वो आत्मा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब भगवान, यहाँ तो भगवान प्रकट हुआ, ऐसे कलाकार प्रकट हो जाए तो अब हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? देखो, दूं और दीवटी सवारी पट दूरी कीजे। क्या कहते हैं? दोनों ओर से ऐसे पर्दा बंद था, दूई ओर, दोनों ओर से ऐसा पर्दा बंद था, या फिर दो तरफ की लाइटें जलती हैं आजकल, ऐसे बीच में कलाकार खड़ा होता है तो दो लाइटें जलती है, तो ऐसे दोनों तरफ से प्रकाश आ जाए तो वो प्रकट हो जाता है कि नहीं? दोनों तरफ की लाइटें जल गई, पहले बंद थी, या दोनों तरफ का ऐसा जो पर्दा था वो बंद था, वो खुल गया। तो दूं और दीवटी सवारी पट दूरी कीजे। अब उसे दूर कर दिया उस पट को, तो क्या किया? सकल सभा के जितने लोग थे वो क्या कर रहे हैं? सकल सभा, पूरी की पूरी सभा जो बैठी हुई है वो किसे देखने लगी है? सकल सभा के लोग देखें दृष्टिधारी के। अब सबकी नजरें कहां टिक गई? इसका नाम है मज्जंतु निर्वर ममी सम मेव लोका। ये है, हे लोक, जगत के सब जीवों किसे देखो? फिर देखो ऐसे आगे, तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि वेद करी। ऐसे इस ज्ञान सागर के ऊपर पड़ी हुई जो मिथ्यात्व की ग्रंथि थी, जब उसको हमने क्या कर दिया? भेद डाला।
उमग्यो प्रगट रयो तीनों लोक भरी के, तीनों लोकों को अपने ज्ञान में समा लेने वाला ऐसा गायक प्रकट हो गया। तीनों लोकों को अपने में समा लेने वाला, तीनों लोक भरी के, तीनों लोकों को जान ले, ऐसा ऐसा मान के लो केवल ज्ञानी प्रकट हो गया। तो उसे देख लिया ना उसने। ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीव, क्या चाहिए ऐसा उपदेश सुन के? हे जगत के जीवों, ऐसा उपदेश सुन के तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? शुद्धता संभारे जग जाल सोने सरी के, ये जगत के जाल को निसार दो, निसार दो, निथार दो, ये शब्द चलता है ना, कपड़ा निथार दो। तो निथारने का मतलब क्या हुआ? उसमें जो पानी वानी पड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको ऐसे निचोड़ के अपन वो निथार देते हैं, है ना। ऐसे निसार दिया, निवार दिया। तो काय को निवार दिया, काय को निसार दिया? जग जाल, ये जगत का जाल है। ये भगवान, हम तुम्हें दिखा रहे थे भगवान आत्मा, और तुम उस भगवान आत्मा के लिए जगत के जाल को बीच में लेके आ जाते हो। छोटी छोटी सी समस्याएं गिनाने लगते हो, कहीं कहने लगोगे कि भैया वही स्वाध्याय का टाइम है, वही हमारे ऑफिस जाने का टाइम है। वहां ऑफिस जाके तो तुम गुलामी करके आओगे। समझ में आया? लोगों को ये लगता है, लोग लोक में बाह्य संपदा से अपनी प्रभुता प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन वो संपदा से अर्जित की जाने वाली प्रभुता से पूर्व ना जाने कितनी बार दीन बनते हैं। लोगों को लगता है पैसा कमाकर मैं प्रभु हो जाऊंगा, लेकिन तुम उस पैसे कमाने के चक्कर में कितनी बार दीन हुए इसका तो विचार करो। कहां कहां तुमने वो ग्राहक तुम्हारे को 4 बातें सुना के चला जाता है, तो तुम बाद में बने रहो सेठ। 3 आदमी के सामने प्रभुता दिखाओगे, 30 आदमी तुम्हारी पहले बेइज्जती करके जाएंगे। ये नेता बनते हैं बड़े बड़े, और नेता बनने से पहले कितने लोगों के सामने वो टिकट के लिए अपना हाथ पैर पसारना पड़ता है। हम तो देखते रहते हैं, हमारे मीडिया के चक्कर में सारी चीजें जानने में आती रहती हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व में एक मंत्री थे, अगली नई सरकार आई तो ऐसे जमीन पे जाके लेट गए। एक मंत्री, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अलग से पूछोगे तो बता भी दूंगा, है ना। ऐसे लेट गए और कहते हैं जब तक तुम मेरे को कोई मंत्रालय नहीं दोगे ना, विभाग नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे पड़े रहते हैं और फिर बाद में वो मंत्री बन जाते हैं, 4 आदमियों के सामने अपनी थोड़ी सी बड़वाई बताने के लिए। कहते हैं ये लोक में तुम्हें पता नहीं है, जिससे तुम अपने आप को प्रभु समझ रहे हो, उस प्रभुता पाने के लिए कितनी बार दीन बने हो, कितने लोगों की तुमको जी हजूरी करना पड़ती है। हम तो हमारे बॉस वगैरह को देखते हैं, ऊपर से फोन आता है ना, इनका कोई शब्द नहीं निकलता, सर 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 आते रहते हैं बस। बस ऐसे ही, तो 1.5 मिनट बात चलेगी, इनकी तरफ से बस एक ही चीज निकलता है, सर 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 सर। और ये यहाँ पे अधिकारी हैं, ऊपर का अधिकारी का फोन आ जाए तो ऐसे सरसराने लगते हैं। समझ में आया? अभी पता है आपको ये क्या है। और यहाँ पे फिर, और जो आदमी जितना झुकता है ना, वो दूसरों को उतना ही झुकाना चाहता है। ये साइकोलॉजी है लोगों की। आप जितने ज्यादा तिकड़म करके, चाटुकारिता करके आगे बढ़ोगे ना, तो आप चाहोगे कि 4 आदमी आपकी भी चाटुकारिता करें, क्योंकि आपको लगता है कि मार्ग तो यही है। लेकिन ये प्रभु बनने का मार्ग कैसे हो सकता है जिसमें आपको 50 बार दीन बनना पड़ रहा है? समझ में आया कि नहीं? यहां तो कह रहे हैं कि भाई तुम प्रभु हो, तुम्हें किसी के सामने झुकना ही नहीं है। हमने तुम्हारी प्रभुता सीधे तुम्हारे, क्या कहते हैं, वो जो एक मटर का दाना था ना, या एक जरा से पर्दे की आड़ थी, वो पर्दे की आड़ हट गई और पूरा सिंधु प्रकट हो गए। अब क्या करना है? अब तो इसमें डूब जाओ, इसमें डुबकी लगाओ। इसलिए हे जगत के जीवों, अपने जग जाल को निसार के, ये छोटे छोटे से बहाने मत बनाओ, ये शोभा नहीं देते। ये एक समय का औदैहिक भाव की आड़ लेकर और तुम अपने अवबोध सिंधु को नकार देते हो। एक समय का है वो औदैहिक भाव की आड़, क्योंकि कर्मों का उदय समयवर्ती होता है। आप ये मत देखो वो कितने समय कंटिन्यूअस चल रहा है, वो मत देखो, लेकिन वो प्रति समय नई नवीन नवीन कारमाण वर्गणाएं झड़ रही हैं। प्रति समय नवीन नवीन कारमाण वर्गणाएं हैं। वो मोह भी है तो अनादि संतति का, लेकिन है एक समय का। यदि आप उसे परंपरा से देखोगे तब अनादि का है, अदरवाइज कितने का है? इस समय का अज्ञान इस समय का ही है। इस समय का अज्ञान पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। ये प्रागभाव बताता है, प्रध्वंसाभाव बताता है, वर्तमान पर्याय का अग्रिम पर्याय में अभाव है। मतलब आप अगले समय में यदि सम्यक दर्शन लोगे तो सम्यक दर्शन की पर्याय में पूर्व का ज्ञान कहीं विद्यमान नहीं है। और आप विचार करो, इस पूरे अधिकार को पूर्व रंग पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें इतना ही तो समझ में आ रहा है कि मैं और मेरे पने की प्रतीति
जब तक पर द्रव्य में है तब तक अप्रतिबुद्धता है। अब बोलो इस मैं और मेरे पने की प्रतीति मुझ में करने में मुझे कितनी देर लगेगी, इसके लिए मुझे कितने व्रत रखना पड़ेगा, कितने मुझे उपास करना पड़ेगा, कितनी मुझे तीर्थ यात्राएं। अज्ञान इस कारण से है ना, अप्रतिबुद्धता इसके कारण है। अभी मैं और मेरे पने की प्रतीति कहाँ है, जो हमने 20, 21, 22 नंबर की गाथा में पढ़ के आए, सचित्त, अचित्त और मिश्र, है ना। इन 3 पदार्थों में मैं और मेरापन पड़ा हुआ है। 19वीं गाथा में कहा था कर्म और नौ कर्म में मैं और मेरापन पड़ा हुआ है। अब बस इतना ही सा करना है ना, जिस चाबी से ताला बंद है उसी से तो खुलेगा। अब क्या होगा, मैं और मेरे पने की प्रतीति कहां हो जाएगी और कितनी देर बाद होगी। अब तो प्रकट हो गया, तुम्हें पता चल गया ना, ये अहम एक को खलु शुद्धो दंसण राणमयो सदा रूपी णवी अत मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। अरे हमें तो अपने भीतर एक परमाणु नजर नहीं आया। एक परमाणु कहने का आशय ये है कि परमाणु गे की सबसे छोटी इकाई है। जो गे है ना, पर गे, मैं सारे गेयों को जानने में समर्थ हूं, जो हमने गे भाव से भेद विज्ञान किया, उसकी सबसे छोटी इकाई होगी तो क्या होगी, परमाणु होगी ना। हमें तो अपने भीतर एक परमाणु नजर नहीं आया, और तुम कह रहे हो कि पूरा मकान मेरा है, तुम ये कह रहे हो कि पूरी दुकान मेरी है, तुम कह रहे हो तुम्हारा पूरा बाल बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारा फलाना पद है, तुम्हारी फलानी प्रतिष्ठा है। तो ये तो भैया क्षेत्र से न्यारे हैं। हमें तो अपने भीतर जो ज्ञान में झलकने वाले अनंतों गेय हैं, उन गेयों की सबसे छोटी इकाई अपने स्वरूप में नजर नहीं आई। णवी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, ऐसे सर्वांग प्रगट आत्मा। अब क्या करना है, सर्वांग प्रगट आत्मा मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, बस आओ और इसमें डूब जाओ। ऐसा वो नट जो प्रकट हुआ है, ऐसे उस ज्ञान समुद्र में प्रकट, जो ज्ञान समुद्र रूपी ज्ञान सिंधु है, उसमें डुबकी लगाने का ये समय है। देखो इसमें बहुत अच्छा आप लोग अलग से पढ़ लेना, इसमें पूरा आगे दादा ने चर्चा की है अनुशीलन में, इसमें पूरा कैसे नाटक की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे निकालो पेज नंबर 351 पर दूसरा वाला पॉइंट नीचे दिख गया, नीचे पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट है, जिनके पास नहीं हो वो सुनो ध्यान से। जिस प्रकार नाटक के रंग मंच पर नाचने के लिए तैयार सुसज्जित अभिनेता खड़ा हो, नाच रहा हो, पर अंधकार और पर्दे की ओट होने से सभाजनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु पर्याप्त प्रकाश होने और पर्दा हट जाने पर सभी को क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान सागर भगवान आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम के पर्दे, दो चीजें ले ली ना, अंधकार या ये मूल उसमें भी आया है, ये विभ्रम तिरस्करणिम, है ना। विभ्रम के अंधकार, मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम का पर्दा हटने पर सब कुछ साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। अतः जगत के समस्त जीवों को चाहिए कि वे मिथ्यात्व का अंधकार दूर कर विभ्रम की चादर को हटाकर भगवान आत्मा के दर्शन करें, उसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, उसके आनंद रस में मग्न हो जाएं। एक तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है, अब देखो 2 अर्थ तो अपन ने देख लिए, एक तो सिंधु, एक कलाकार, तीसरा अर्थ, एक तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान, जो हमने कल किया भी था कि भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं। अतः हे जगत के प्राणियों, तुम उसे देखो, अर्थात केवल ज्ञान की श्रद्धा करो, यानी केवल ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करो, और उसके माध्यम से अपने आत्मा और जगत के स्वरूप को जानो। ऐसा इन पूरे कलशों का ये अर्थ है। देखो अभी अपन पूरे समय प्राप्त टीका का पूर्व रंग स्थल खत्म हो गया है, तो आखिर में जयचंद जी छावड़ा ने कुछ बातें इस पूरे अधिकार को लेकर, इसकी पूरी शैली को लेकर और इसके प्रयोजन को लेकर कही है, वो अपन थोड़ा पढ़ते हैं। यहां टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया है। नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है, इसका नाम था ना पूर्व रंग, तो रंगभूमि रच गई ना। अब वहां देखने वाले नायक तथा सभा होती है, और नृत्य यानी नाट्य, नाटक करने वाले होते हैं। 2 लोग हो गए ना, एक नाटक दिखाने वाले और एक नाटक देखने वाले।
करने वाले होते हैं, जो विविध प्रकार के स्वांग रचते हैं। अब जो नाटक का अभिनेता है, हमारे इस नाटक का अभिनेता कौन है? ज्ञान। समझ में? वो ज्ञान ही, यानी वो जीव ही, ज्ञान स्वभावी जीव ही अलग अलग रूप धारण करके आता है। कभी वो अजीब बन के आ जाता है, अजीब मतलब जीवाजीव, जीवाजीव के सम्मिश्रण में, असमान जाति पर्याय में। कभी वो आश्रव बन के आ जाता है, कभी वही बंध बन के आ जाता है, कभी वो पुण्य पाप का, पुण्य होता एक है लेकिन आगे पुण्य का मुखौटा लगा लेता है, पीछे पाप का लगा लेता है। देखे हैं आपने नाटक में ऐसे? एक गाना हुआ करता था, जा रे हट नटखट, है ना, ऐसा करके कोई गाना था। तो वो लड़की वाला पार्ट करना होगा तो पीछे वाला मुखौटा लेके आ जाता था, और जब आदमी का करना होता था तो सामने का लेके आ जाता था। ऐसे ही होता था कि नहीं? तो ऐसे ही वो पुण्य पाप होता तो एक ही है, लेकिन दो मुखौटों में डांस करता है। जब एक एक अधिकार शुरू होगा तब आप देखोगे। अब रंगमंच पर पुण्य पाप जो कि एक है, एक पुण्य पाप वो दो रूप धारण करके सामने आता है। ऐसा ऐसा लिखेंगे, जब अधिकार शुरू होगा ना अब वो आता है। तो अब आएगा, और फिर जब वो बाहर कर देंगे ना तो कैसे बाहर जाता है? एक एक नाटक दिखाएगा, एक अभिनेता ने नाटक दिखाया, और बाहर कैसे जाता है कि कुछ नहीं, हमारे ज्ञान ने बाद में बता दिया कि ये दो नहीं थे, ये एक ही था। ऐसा करके उन जो दो लोगों, दो रूप धर के जो जनता को बेवकूफ बना रहा था ना, ज्ञान ने बता दिया एक ही है। तो इस तरह से उसको फिर रंगमंच से उतार दिया, है ना। दो बन के आया था और एक बनकर चला गया। ऐसा ऐसा करके रंगमंच पर आएगा और फिर ऐसे रंगमंच से जाएगा। तो ये दो लोग हैं, नाटक देखने वाले और नाटक दिखाने वाला। ऐसे ही देखो, जो नाटक दिखाने वाला है, करने वाला है, वो विविध प्रकार के स्वांग रचते हैं तथा श्रृंगार आदि 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। वहां श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत, यह 8 रस लौकिक रस है। समझ में आया? ये आश्रव बंध में आपको जो रस देखने को मिलते हैं ना, ये कौन सा रस है? ये 8 रस, ये लौकिक है। वो आश्रव बंध है कोई भयानक। अच्छा, 9 कषायों में शांत नहीं है, क्योंकि शांत कोई कषाय थोड़ी होगी। बाकी हमने हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाएं हमने बनाई। इन 9 कषायों में से बहुत सारी कषाएं कौन सी हैं? यही है जो यहाँ पे 8 रसों में शामिल है, वो इनका स्थायी भाव है, वो कषाएं। रस लौकिक रस है, नाटक में इन्हीं का अधिकार है। 9वां रस कौन सा है? 9वां शांत रस है, जो कैसा है? अलौकिक है। नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। ये नाचने गाने में शांत रस का कोई, अच्छा आप कह सकते हो शांत आदमी नाच रहा है, नाचेगा कौन? अशांत आदमी नाचता है। समझ में आया? कई कवियों ने ये कविताएं लिखी, पहले गम था तो मेरी अभिव्यक्तियां थी, अब अभिव्यक्तियां नहीं रही क्योंकि गम नहीं रहा। समझ में आया ना? जब ऐसा लिखा किसी ने, शायद विलियम शेक्सपियर का ये वाक्य है, द बेस्ट सॉन्ग सिंग इन अ सॉरो, ऐसा कहते, दर्द में गाया हुआ गीत ही सबसे खूबसूरत गीत होता है। तो गाएगा कौन? जो दर्द में होगा। समझ में? नाचेगा कौन? जो किसी कषाय में पड़ा होगा। शांत रस वाला आदमी ना गाता है ना नाचता है। तो ऐसा ही अलौकिक रस कहते हैं इसलिए से शांत रस को। इन रसों के स्थायी भाव, 9वां शांत रस है जो कि अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है। वहां से जान लेना, टाइम हो तो जान लेना, नहीं तो मत जानना, ठीक है। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हो जाए, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। सारे ज्ञेय काय में समा गए? ज्ञान में समा गए। लेकिन हमने जान लिया कि ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, तब हमें किसी ज्ञेय की इच्छा नहीं रही, तो आपको वो शांत रस प्रकट हुआ। ये शांत रस की विशेषता है। और जब तक आपको लग रहा है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तब तक तुम समझ ही नहीं रहे हो। अभी तुम्हारी नासमझी बहुत है। समझ में आया? ये जैसे कई बार आप छोटे बच्चे को लेके जाओ, आपको मालूम है कि जो नाटक दिखाने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं है, वो अपने चौराहे पे बैठने वाला बिरजू है ना, मतलब XYZ वही है। अब आप छोटे बच्चे को ले जाओ, अब वही बिरजू नाटक करने आ गया,
कभी वो रावण बन के आ रहा है, कभी वही राम बन के आ रहा है, तो छोटा बच्चा करो अरे पापा रावण आ गया, अरे पापा ये राम आ गया, तो वो बेचारा आकुल व्याकुल हो रहा है और आप उस बच्चे को ऐसे देख रहे हो और आप बड़े शांत रस में बैठे हुए, क्योंकि आपको तो मालूम है तो बिरजू है भाई, वो कुछ भी बनता है ना, आप चाहे कुछ भी कहो उसे, आपको तो मालूम है, खबर है। ऐसे ही ज्ञान को पता लग गया, ये सब गेय है, इन गेयों में कोई बस की बात नहीं है। कभी बिरजू राम नहीं बनेगा और राम बिरजू नहीं हो जाएगा, समझ में? ऐसे ही कभी गेय ज्ञान नहीं बनेगा और ज्ञान कभी गेय नहीं होगा। आपको ये भेद पता चल जाए, अब आपको बोलो कितना कौतूहल होगा। तो शांत रस प्रकट हो, जब आप वस्तु स्वरूप को समझ लोगे तो शांत रस प्रकट होगा। और वो बच्चा उछल कूद कर रहा है, फिर वो बाद में पता चला कि वही बिरजू रोड पे मिल गया, वो बच्चा डर गया, अरे रावण आ गया सामने पहली बार में, तो बाद में उसे बताना पड़ता नहीं बेटा ये रावण नहीं है, ये उसका अभिनय कर रहा था। फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो उसके अंदर से वो डर, वो पागलपन, वो उन्माद, समझ में आया, ये सब बाहर निकलता चला जाता है। हो गया कि नहीं? ये मैच्योरिटी की निशानी है। ऐसे ही ये जो लोग, दुनिया के लोग ये मचल रहे हैं ना इन चीजों के लिए, ये गाड़ी मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये ऊपर बैठे हुए जो केवली श्रुत केवली हैं, वो जब जनता की इस हालत को देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा हैरत होती है और उनका मन करता है कि इन्हें सही बात समझाओ, क्यों उछल रहे हो, ये जितने गेय तुम्हारे अंदर कोई गेय घुसने वाला नहीं है, लेकिन तब भी तुम गेयों के लिए मचल रहे हो। गेयों से तुम्हारा कुछ बढ़ नहीं जाएगा, कुछ गेय तुम्हारे को नहीं मिल पाएंगे तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। तुम तो सर्वांग प्रगट आत्मा, तुम तो सर्व रूप से प्रकट हो, तुम्हारा स्वरूप तो सदा सदा के लिए हमेशा हमेशा प्रकट है। कोई गेय के आ जाने से तुम्हें कुछ भी लाभ हानि होने वाली नहीं है। ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है, उस मैच्योरिटी का नाम है पंडित। और जब इस मैच्योरिटी के साथ हम मरेंगे तो उसे कहेंगे पंडित मरण, और हम इस बिना मैच्योरिटी के मर जाएंगे तो उसे कहेंगे बाल मरण। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें बच्चे ही बन के पैदा हुए थे और बच्चे ही बन के मर जाना है या मैच्योर होके मरना है। समझ में आया? उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता है, दृष्टि बदलने से सब कुछ होता है। तो ऐसी दृष्टि में हमारे एक सम्यक यदि दृष्टि यदि हो गई, सोचो हम 40 दिन के बच्चे की सम्यक दृष्टि कराते हैं लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि हम वो 40 दिन के बच्चे के साथ ये अपेक्षा करते हैं बेटा तुम मनुष्य बने हो इसलिए कि तुम सम्यक दृष्टि हो जाना, इसलिए हमने उसकी सम्यक दृष्टि कराई और पूरा जीवन निकल गया और सम्यक दृष्टि नहीं हो पाई। जबकि इतना स्पष्ट विजन है, जैन शासन का विजन है, भगवान का दर्शन कराने लेके गए, मंदिर में लेके गए तो उसके मंदिर में हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं कान में पहली बार, समझ में आया? भगवान को दिखाते हैं तो ये सोच के कि बेटा सम्यक दर्शन ले लेना तू, नहीं तो तुझे मालूम नहीं है तू कहां से आया है और तू कहां चला जाएगा। लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है और जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं उतने ज्यादा मूर्ख होते चले जाते हैं है ना। नवमा शांत रस है जो कि अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार, ये पढ़ लिया अपन ने आगे। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो गेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हो जाए, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य गेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। उन 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रस को अन्य रस के समान कर भी वर्णन करते हैं तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का अंग होने से रसवत आदि अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। अब देखो इसे क्या है, शॉर्ट में समझ लो। कभी आप लोग वो देखना, देखा ही होगा आपने, ये कथकली वगैरह देखना, भरतनाट्यम देखना, तो एक नृत्यकार अपने नृत्य के बीच में कितने तरह के रूप बनाता है। कभी एकदम तेजस्विनी बन जाता है ना, कभी एकदम दुर्गा की तरह शांत दिखने लगती है कोई लेडीज, इस तरह से एक साथ आप देखते हो एक रस का अंतर्भाव होता है, दूसरा रस प्रकट होता है, एक का अंतर्भाव दूसरा का प्रादुर्भाव, अंतर्भाव प्रादुर्भाव। अंतर्भाव प्रादुर्भाव मतलब क्या हुआ? अंतर्भाव यानी एक का लीन हो जाना और एक का प्रकट हो जाना, इसे बोलते हैं अंतर्भाव और प्रादुर्भाव। समझ में आया? तो 8 रसों का अंतर्भाव प्रादुर्भाव हो रहा है, लेकिन एक जो नाचने वाला है उसे मालूम है कि इनमें से मैं किसी रूप भी नहीं हूं, और उसे क्या मालूम रहता है कि जो भी उसका एक टारगेट है कि मेरे को तो इन सब अभिनय करके लोगों की जो तालियां मिलेगी या 50,000 रुपए जो मुझे बाद में मिलने वाले हैं, तो उसकी दृष्टि वहां पड़ी रहती है कि नहीं, तो बड़ा शांत है वो। बाकी सब लोगों के अंदर जब वो विवत्स रूप बनाएगी ऐसे नाचते नाचते, है ना, तो एकदम सब लोग पूरे लोग घबराने लगेंगे, लेकिन वो स्वयं कैसा रहता है? शांत रस की एक खूबी है कि शांत रस बाकी 8 रसों को अपने में समेट लेता है।
अलग अलग रूप बदलता भी रहता है, तब भी वो अपनी शांति को धारण किए हो जाता है। ऐसा ज्ञान स्वभाव है कि जो ज्ञान स्वभाव पर जो नाना तरह की कषायों का आविर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव अंतर्भाव, प्रादुर्भाव अंतर्भाव, क्रोध गया मान आया, मान गया माया आई, लेकिन ज्ञान कैसा रहता है? शांत रहता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। यहां पहले रंगभूमि स्थल कहा है, वहां देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको दिखलाते हैं। एक ने देख लिया मान के चलो, बाकी सब मिथ्या दृष्टि झूम रहे ऐसे ना, एकदम नींद में पड़े हुए, तो वो सम्यक दृष्टि कहता है अरे जगो जगो जगो, देखो आ गया, देखो वो ना जो अभिनेता जिसके लिए तुम आए थे वो आ गया है। ऐसे वो सबको जगाता है। नृत्य करने वाले जीव अजीव पदार्थ हैं और दोनों का एक पना, कर्ता कर्म पना आदि अनेक स्वांग हो रहे हैं जीव और अजीव के। उनमें भी परस्पर अनेक रूप होते हैं। जब कर्ता कर्म का स्वांग करते हैं ना, तो उनमें अनेक रूपता आती है, कभी क्रोधी, कभी मानी, कभी मायाचारी, कभी लोभी, लेकिन फिर भी जीव जीव रहता है, अजीव अजीव रहता है। इस अज्ञान को समझा रहे हैं, समझ में आया ना? अज्ञान को पहले अज्ञान का ज्ञान करा रहे हैं कि इस अज्ञान का ज्ञान करो और फिर इसको दूर करो। तुम आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो इस जीव अजीव के स्वांग में? ऐसे पूरे समय सार की शैली चलेगी। ये पृष्ठभूमि बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आगे का समय सार समझ में आए। वहां हाँ, फिर कहां गया? वहां सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है। वह तो इन सब स्वांगों को कर्मकृत जानकर कहां निमग्न रहता है? शांत रस में ही मग्न रहता है। और मिथ्या दृष्टि जीव अजीव का भेद नहीं जानते, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उनमें लीन रहते हैं। जीव अजीव के स्वांग में लीन है वो। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। जो आचार्यों ने हमारे लिए काम किया है, उसकी सूचना रूप में रंगभूमि के अंत में आचार्य ने मज्जंतु इत्यादि इस श्लोक की रचना की है। ये मज्जंतु श्लोक को आपको 38वीं गाथा का सार समझना है तो इसका समझो, और इस पूरे पूर्व रंग का सार समझना है तो उसका समझो, क्योंकि बारंबार पूर्व की गाथाओं में भगवान आत्मा तो प्रकट कर दिया ना, अब प्रकट हो गया तो हमारा दायित्व क्या बनता है? उसमें मज्जंतु, उसमें डुबकी लगाना। उसकी सूचना रूप रंगभूमि के अंत में आचार्य ने मज्जंतु आदि श्लोक की रचना की है। वह अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है ऐसा आशय प्रकट होता है। इस प्रकार यहां तक रंगभूमि का वर्णन किया है। देखो इसका फिर जयचंदी छावड़ा का एक पद है, नृत्य कौतूहल तत्व को मरियवि देखो धाय, निजानंद रस में छको आन सवे छिटकाय। देखो इसका क्या मतलब है, यहां पे इसमें सबसे आखिर में इसमें नहीं दिख रहा वो, चलो ठीक इधर से ही कर लेते हैं। नृत्य कौतूहल तत्व को मरियवि देखो धाय, है ना? ये जो पूरा नाटक जो कौतूहल चल रहा था, इसको मरियवि देखो धाय, या मेरे को मरियवि का मतलब समझ में नहीं आ रहा, जहां तक मेरे हिसाब से तत्व को मरियवि आना होता होगा किसी अज्ञानी वगैरह के लिए प्रयोग किया होगा, लेकिन जब कहते हैं कि तुम्हें निजानंद प्रकट हो गया, निजानंद रस में छको आन सवै छिटकाए, और जब ये स्वांग की स्पष्टता ख्याल में आ गई, जीव अलग है और अजीव अलग है, तो कहते हैं तुमने निजानंद को समझ लिया ना, निज को समझ लिया, तो निजानंद रस में छको यानी होता है छकने तक ग्रहण करना। हम खा खा के छक गए, पी पी के छक गए मतलब अघा गए। ऐसे निजानंद रस में छको आन सवै छिटकाए, और बाकी सबको छिटका दो यानी दूर कर दो, और एकमात्र निजानंद रस में ही छको यानी उसमें ही मग्न हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में पूर्व रंग समाप्त हुआ। देखो यहाँ ऐसे बोलते हैं कि ऐसे छको, ऐसे मगन हो जाओ कि तुम्हें दूसरी कोई खबर नहीं रहे, इतने मगन हो जाओ। एक किसी उर्दू के शायर ने ऐसा शेर लिखा, उनके ख्यालों में हम ऐसे घूमते
कि हमें उनके आने की भी खबर नहीं हुई। है ना, ऐसे हम मगन थे, ऐसे मगन थे कि हम उनके ख्यालों में थे कि वही आके चले गए कि हमें पता नहीं चला। तो लोगों को जब ये लौकिक में राग रंग होता है ना, प्रेम प्रीति होती है, तो ही वे ऐसे मगन हो जाते हैं। पहले लोग रामायण वामायण देखते थे तो पेपर में खबर आती थी कि रामायण देख रहे हैं, पीछे से आदमी क्या है सामान चोरी करके ले गए, पिछला कमरा पूरा साफ हो गया, तिजोरी साफ हो गई, वे रामायण ही देखते रह गए। तो लोक में जब इन रसों का, लौकिक रस का आनंद लेने में हम इतने मगन हो जाते हैं, तो एक बार इस गायक के शांत रस की भी तो मगन होकर ऐसे ही आनंद लो कि बाकी सारी की सारी चीजें फिर क्या हो जाएं, वे अत्यंत दूर हो जाएं, बिला जाएं, बिगटाएं, नष्ट हो जाएं, चिज्जंतु विज्जंतु, जो होना हो वो हो जाए। ऐसे यहाँ पे अपनी आत्मख्याति का ये पूर्व रंग यहाँ पर पूर्ण होता है। अब अपन नवीन अधिकार की शुरुआत करेंगे। 5 और 6 तारीख को उसका कार्यक्रम है, अपने सरवार सिद्धि का भूमि पूजन है, तो 5-6 को स्वाध्याय नहीं होगा, 5 को भी है कार्यक्रम, 5 को वहां है ज्ञानोदय में, है ना, और 6 को यहाँ पे है। तो 7 तारीख से रहेगा स्वाध्याय, और कल परसों मैं नियमित जा रहा हूं, इसलिए कल परसों भी नहीं रहेगा।